ज्ञान की चार बातें। राजा और चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके महल में एक खूबसूरत बगीचा था। बगीचा की देखभाल एक माली करता था। माली पूरा दिन बगीचों में ही रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक जामुन का पेड़ था जिसमें बहुत सारे जामुन लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने जामुन के पेड़ पर लगे जामुन स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वह चिड़िया रोज बाग में आने लगी। चिड़िया जामुन के पेड़ पर बैठती और चुन चुन कर मीठे जामुन खा लेती थी। खट्टे और अधपके जामुन वह नीचे गिरा देती थी। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा गुस्सा आया। वह उसे भगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। बहुत प्रयासों के बाद भी जब वह माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया तो वह राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कहानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग करके रखा है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का फैसला किया। अगले दिन राजा बाग में गया और जामुन के घने पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और जामुन के पेड़ पर बैठकर जामुन खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया किंतु सब बेकार रहा। अंत में वह राजा से प्रार्थना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की चार बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित हुआ किंतु थोड़ी देर बाद राजा ने चिड़िया की यह बात मान ली और बोला, ठीक है, तुम पहले वह ज्ञान की चार बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो पहली बात, कभी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा ने कहा, ठीक है, दूसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करना। राजा ने कहा, अब तीसरी बात बताओ। तो चिड़िया ने कहा, तीसरी बात यह है कि बीती बात पर कभी पछतावा मत करो। राजा ने कहा, ठीक है, अब चौथी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, राजन, चौथी बात बहुत गहरी है। मैं तुम्हें वह बात बताना तो चाहती हूँ किंतु तुमने मुझे अब इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। पहले आप अपनी पकड़ ढीली करो तो मैं आपको अपनी चौथी बात बता पाऊंगी। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से फिसल गई और उड़कर पेड़ के ऊंचे डाल पर जाकर बैठ गई। राजा उसे देखता ही रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करना भी पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात,
मैंने आपसे कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर कभी यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा चौथी बात बहुत गहरी है तो आपने मेरी बात तो में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए मेरे आपके हाथ से छूट जाने पर आप पछतावा कर रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा देखते रह गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान प्राप्त करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वह होता है जो ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथ में है। आज का वर्तमान ही हमारा कल है, भविष्य है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।